इस अध्याय में हेमाड पंत ने विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, बीए पूना के अनंतराव पाटणकर तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाएं कही हैं। ये सभी कथाएं बड़ी रोचक हैं, जिन्हें यदि ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा जाए तो पाठक आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यह एक सामान्य नियम है कि पूर्व जन्मों के पुण्यों के संचय के कारण ही हमें संतों की संगति करने तथा उससे लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है। इस नियम के उदाहरण के रूप में हेमाड पंत अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। वे कई वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा में रेजिडेंट मजिस्ट्रेट थे। वहां पीर मौलाना नामक एक प्रसिद्ध मुसलमान संत रहते थे। अनेक हिंदू, पारसी तथा अन्य अनेक धर्मावलंबी उनके दर्शन करने आते थे। उनके इनुस नामक मुजावर पुजारी ने कई बार रात दिन हेमाड पंत से उनके दर्शन करने के लिए आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश वे उनके दर्शन नहीं कर सके। कई वर्षों के पश्चात उनका समय आया और उन्हें शिरडी बुलाया गया, जहां वे साईं बाबा के दरबार में स्थायी रूप से शामिल हो गए। संतों का ये संपर्क अभागे लोगों को नहीं मिलता, ये केवल सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। अनादिकाल से इस संसार में संतों की संस्थाएं रही हैं। विभिन्न संत उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वयं अवतरित होते हैं, लेकिन यद्यपि वे विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं, फिर भी वे एक ही हैं। वे सर्वशक्तिमान भगवान के सामान्य अधिकार के तहत एकजुट होकर कार्य करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से प्रत्येक अपने स्थान पर क्या कर रहा है और जहां आवश्यक हो उसके कार्य में सहयोग भी करते हैं। इसे स्पष्ट करने वाला एक उदाहरण नीचे दिया गया है। श्री VH ठाकुर बीए राजस्व विभाग में क्लर्क थे और वे एक बार बेलगांव के पास वडगांव नामक शहर में आए थे। SM कंट्रीट में सर्वेक्षण दल के साथ गए। वहां उन्होंने एक कन्नड़ संत अप्पा को देखा और उन्हें प्रणाम किया। संत निश्चल दास के विचार सागर वेदांत पर एक मानक ग्रंथ के एक अंश को श्रोताओं को समझा रहे थे। जब ठाकुर जाने के लिए विदा ले रहे थे तब उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, और जब तुम भविष्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उत्तर की ओर जाओगे तो तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हें एक महान संत मिलेंगे और तब वे तुम्हें भविष्य का मार्ग दिखाएंगे, तुम्हारे मन को शांति देंगे और तुम्हें सुखी करेंगे। फिर उन्हें जुन्नार स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें नहाने घाट पार करके जाना था। ये घाट बहुत खड़ी और दुर्गम था और इसे पार करने के लिए भैंस के अलावा कोई अन्य वाहन काम नहीं आया। इसलिए उन्हें घाट से भैंस की सवारी करके जाना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत असुविधा और पीड़ा हुई। तत्पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में उच्च पद पर हो गया और वहां उनकी नाना साहेब चांदोरकर से पहचान हुई। उन्होंने नाना साहेब से साईं बाबा के विषय में बहुत कुछ सुना और उनके दर्शन की इच्छा हुई। अगले दिन नाना साहेब को शिरडी जाना था और उन्होंने ठाकुर से उनके साथ चलने को कहा। वे ऐसा न कर सके क्योंकि उन्हें एक दीवानी मामले के लिए ठाणे सिविल न्यायालय में उपस्थित होना था। अतः नाना साहेब अकेले ही चले गए। ठाकुर ठाणे गए, परंतु वहां मामला स्थगित हो गया। तब उन्हें नाना साहेब के साथ न जाने का पश्चाताप हुआ। फिर भी वे शिरडी चले गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि नाना साहेब पिछले दिन ही वहां से चले गए थे। वहां मिले उनके कुछ अन्य मित्र उन्हें बाबा के पास ले गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। उनकी आंखों में आनंद के आंसू भर आए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। तब कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग कनारी संत अप्पा की शिक्षा के समान या नहाने घाट में भैंसे की सवारी के समान सरल नहीं है। इस आध्यात्मिक पथ पर तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, क्योंकि यह बहुत कठिन है। जब ठाकुर ने ये महत्वपूर्ण संकेत और शब्द सुने, जिन्हें स्वयं ठाकुर ही जानते थे, तो वे आनंद से अभिभूत हो गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि कनारी संत के शब्द सत्य हो गए हैं। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और अपना सिर बाबा के चरणों पर रखकर प्रार्थना की कि उन्हें स्वीकार किया जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तब बाबा ने कहा, अप्पा ने जो कुछ तुम्हें बताया वह ठीक है, परंतु इन बातों का अभ्यास करना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें जो पढ़ा है उस पर विचार करना और उसे आचरण में लाना होगा, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं है। गुरु की कृपा और आत्म साक्षात्कार के बिना केवल पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है। सिद्धांत का भाग ठाकुर ने विचार सागर से पढ़ा था, परंतु व्यवहारिक मार्ग उन्हें शिरडी में ही दिखाया गया था। नीचे दी गई एक और कहानी इस सत्य को और अधिक सशक्त ढंग से सामने लाएगी। पूना के एक सज्जन, जिनका नाम अनंतराव पाटणकर था, बाबा के दर्शन की इच्छा से शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनकी आंखें तृप्त हो गईं और वे बहुत प्रसन्न हुए। वे बाबा के चरणों पर गिर पड़े और विधिपूर्वक पूजन करने के पश्चात कहने लगे कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन किया है और सभी पुराणों को सुना है, परंतु फिर भी मुझे मन की शांति नहीं मिली, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरा सब पढ़ना व्यर्थ है। मुझसे तो साधारण अज्ञानी भक्तजन ही अच्छे हैं।
जब तक मन शांत नहीं होता तब तक सारी पुस्तकें व्यर्थ हैं। मैंने अनेक लोगों से सुना है कि आप अपनी दृष्टि मात्र और मधुर वचनों से ही अनेक लोगों को सहज ही मन की शांति प्रदान कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कृपया मुझ पर दया करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तब बाबा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया जो इस प्रकार था। एक बार एक सौदागर व्यापारी यहाँ आया। उसके सामने एक घोड़ी ने अपना मल त्यागा, 9 मल की गेंदें। व्यापारी ने अपनी खोज में तत्पर होकर अपनी धोती का सिरा फैलाया और उसमें सभी 9 गेंदें एकत्र कर ली, जिससे उसे मन की एकाग्रता, शांति प्राप्त हुई। श्री पाटनकर इस कहानी का अर्थ नहीं समझ सके, इसलिए उन्होंने गणेश दामोदर उर्फ दादा केलकर से पूछा, बाबा इसका क्या मतलब है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं भी बाबा के कथन और उनके अर्थ को नहीं जानता, परंतु उनकी प्रेरणा से मैं वही कहता हूँ जो मुझे ज्ञात होता है। घोड़ी भगवान की कृपा है और जो 9 गेंदें निकलती हैं वे भक्ति के 9 रूप या प्रकार हैं, अर्थात 1 श्रवण, 2 कीर्तन, 3 स्मरण, 4 पाद सेवन, 5 अर्चन, 6 नमस्कार, 7 दास्य, 8 सख्यत्व, 9 आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 प्रकार हैं। यदि इनमें से किसी का भी निष्ठापूर्वक पालन किया जाए तो भगवान हरि प्रसन्न होंगे और भक्त के घर में स्वयं प्रकट होंगे। सभी साधनाएं जैसे जप, तप, योगाभ्यास और शास्त्रों का अध्ययन और उनका व्याख्यान तब तक बिल्कुल व्यर्थ हैं जब तक कि वे पुनर्तः शुद्ध न हो जाएं। भक्ति के साथ साथ भक्ति भी होती है। वेदों का ज्ञान, महान ज्ञानी के रूप में प्रसिद्धि और केवल औपचारिक भजन पूजा से कोई लाभ नहीं है। जो चाहिए वह है प्रेम में भक्ति। अपने आप को व्यापारी या सत्य का साधक समझो और उसकी तरह 9 प्रकार की भक्ति को एकत्रित करने या विकसित करने के लिए उत्सुक और तत्पर रहो। तब तुम्हें स्थिरता और मन की शांति प्राप्त होगी। अगले दिन जब पाटनकर बाबा के पास नमस्कार के लिए गए तो उनसे पूछा गया। एक बार पंढरपुर से एक वकील शिरडी आया, मस्जिद में गया, साईं बाबा के दर्शन किए, उनके चरणों पर गिर पड़ा और बिना पूछे ही दक्षिणा भेंट की तथा एक कोने में बैठकर उत्सुकता से वार्तालाप सुनने लगा। तब बाबा ने उसकी ओर मुख करके कहा, लोग कितने धूर्त हैं। वे चरणों पर गिरते हैं, दक्षिणा देते हैं, परंतु पीठ पीछे गाली देते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? ये बात वकील को अच्छी लगी और उसे इसे पहनना पड़ा। किसी को भी यह बात समझ में नहीं आई। वकील ने इसे समझ लिया परंतु चुप रहा। वाड़े में वापस आने पर वकील ने काका साहेब दीक्षित से कहा, बाबा ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक था। ये बाण मेरी ओर लक्षित था। यह मेरे लिए एक संकेत था कि मुझे दूसरों की निंदा या निंदा नहीं करनी चाहिए। जब पंढरपुर के सब जज या मुंसिफ श्री नूलकर अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए यहाँ आए और ठहरे तो पंढरपुर के बार रूम में इस विषय पर चर्चा चल रही थी, जैसा कि अनेक बार रूमों में होता है। वहाँ ये चर्चा हुई कि क्या सब जज को जो रोग थे वे कभी बिना औषधियों के केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ठीक हो सकते हैं, और क्या सब जज जैसे शिक्षित व्यक्ति के लिए ऐसी विधियों का सहारा लेना उचित है। सब जज को फटकार लगाई गई, अर्थात उन्हें और साईं बाबा को दंडित किया गया। मैंने भी इस मामले में कुछ भाग लिया था और अब साईं बाबा ने मेरे द्वारा की गई अनुचितता को दर्शाया है। यह मेरे लिए फटकार नहीं है बल्कि एक एहसान है, एक सलाह है कि मुझे दूसरों की निंदा या निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए और दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिरडी पंढरपुर से लगभग 100 कोस मतलब 3 मील दूर है, फिर भी बाबा अपनी सर्वज्ञता से जानते थे कि वहां बार रूम में क्या हो रहा था। बीच के स्थान, नदियां, जंगल और पहाड़ उनकी सर्वव्यापी दृष्टि के लिए बाधा नहीं थे और वे सभी के दिलों को देख या पढ़ सकते थे। उनके लिए कुछ भी गुप्त या छिपा हुआ नहीं था। सब कुछ, दूर या पास, उनके लिए दिन के उजाले की तरह स्पष्ट और स्पष्ट था। आदमी दूर हो या पास, वह भगवान की सर्वव्यापी दृष्टि से बच नहीं सकता। साईं बाबा। इस घटना से वकील को यह शिक्षा मिली कि उसे कभी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, न ही अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना करनी चाहिए। उसकी यह बुरी प्रवृत्ति पूरी तरह से दूर हो गई और वह सही रास्ते पर आ गया। यद्यपि यह कहानी वकील के बारे में है, फिर भी यह सभी पर लागू होती है। इसलिए सभी को इस शिक्षा को दिल से अपनाना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए। साईं बाबा की महानता अथाह है, उनकी अद्भुत लीलाएं भी अथाह हैं। उनका जीवन भी ऐसा ही है, क्योंकि वे परब्रह्म हैं। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।